बड़ी खबर आरजेडी से बता दें कि आरजेडी में बैठक चल रही है जिसमें लालू प्रसाद यादव भी इसमें शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी का 2 दिवसीय मंथन चल रहा है और लालू प्रसाद यादव खुद इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, समीक्षा बैठक है और ये दूसरा दिन है समीक्षा बैठक का। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आया है उसकी समीक्षा और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर यह समीक्षा बैठक मानी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में इस बैठक को अहम जो है वो लीड किया जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आए उसकी भी समीक्षा हो रही है और इसी के साथ साथ आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर जो पार्टी है वो भी रणनीति तैयार करी और अभी से ही जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है और उसी का जो रणनीति का जो हिस्सा है ये देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित जी, लगातार 2 दिनों से समीक्षा बैठक भी चल रही है, कई रणनीति पर चर्चा भी हो रही है। क्या इस बात को मानकर चले कि आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव अभी से ही अपने समर्थकों को, नेताओं को भी कह रहे हैं कि जुट जाइए 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल राकेश, और इसकी गंभीरता आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल एक दिन पहले जो बैठक हुई उसमें जो प्रभारी थे, चुनाव के प्रभारी थे लोकसभा चुनाव के, उनके साथ उन्होंने बैठकें की। जो सांसद चुने गए उनके साथ बैठकें हुई और आज फिर से अब जिलाध्यक्षों के साथ बैठक चल रही है। बैठक शुरू हो गई है और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव खुद इस बैठक में मौजूद हैं। अभी लालू प्रसाद यादव अभी हमारे सामने अभी अंदर प्रवेश किए। जो 5 देश रत्न मार्ग है, जिस आवास के बाहर हम खड़े हैं, ये 5 देश रत्न मार्ग है जो तेजस्वी प्रसाद यादव का सरकारी आवास है। इसी के अंदर सभी जिलाध्यक्ष जो है उनके साथ बैठक किया जा रहा है। और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 2 दिनों की बैठक में न सिर्फ हार की समीक्षा बल्कि 2025 के चुनाव के लेकर एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जो संगठन के लोग हैं उनके साथ ये बैठक इस मायने से बेहद महत्वपूर्ण है कि 2025 में किस तरीके से जो कमियां 24 में रह गई उसे पूरा किया जाए। तो जिलाध्यक्ष जो होते हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा जो चुनाव प्रभारी हैं उनके साथ भी आज शाम 5 बजे बैठक होगी। जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है और कहां कहां कमियां उन्होंने खुद से देखा है, जो पोस्टमार्टम किया है, उन सब से भी बातचीत तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव करेंगे। तो काफी अहम हो जाता है कि 2 दिनों की इस बैठक में जो चीजें छन के आएंगी वो शाम में पता चलेंगी, लेकिन शाम 5 बजे भी जो बैठक है उस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों इस बैठक में अभी भी मौजूद है और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक चल रही है। और आपने सही कहा राकेश की 2025 का जो रोड मैप है उसके लिए ये बैठक उस मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है और क्या कुछ फैसले लेते हैं। क्योंकि जो अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जब जा रहे थे इस बैठक से पहले तो उनसे ये सवाल भी किया गया कि नीट पेपर लीक कांड मामले में जो विपक्ष है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो आपके तरफ इशारा कर रही है, आप सचिव के साथ नाता जोड़कर जो मास्टरमाइंड है उसके साथ जोड़ा जा रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई सरकार आपकी, हुकूमत आपका, तंत्र आपका, आप जांच कराइए, किसी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने गिरेबान में जाके आपके साथ कौन लोग खड़े हैं। तो तेजस्वी यादव एकदम पलटवार करते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो इस बैठक का लबोलवाब है उसमें यह है कि 2025 का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो दोनों ही चीजों पे काफी नजरें जो है वो टिकी हुई हैं कि आखिर किस तरीके से जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए हर तरफ से तैयारी, चाहे वो बीजेपी अलग बैठ के कर रहा है तो आरजेडी भी कमर कस के तैयार खड़ी है। और साथ में लालू प्रसाद यादव जो स्वास्थ्य कारणों से थोड़ा सा दूर रहे लेकिन इस बैठक में मौजूद है, क्योंकि पता है इस बैठक का क्या महत्वपूर्ण, क्या पॉइंट हो सकता है, क्या टास्क जो जिलाध्यक्ष है उनको देने की कोशिश की जाएगी। तो लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी बताती है कि नया जोश भरने की कोशिश अपने संगठन के लोगों के बीच में और 2025 के लिए जो रोड मैप बनेगा उसमें क्या कुछ जिम्मेदारियां। बिल्कुल अमित जी, एक बात यहाँ पर यह भी उड़ जाती है, यहाँ पर कहना लाजमी है कि जो पार्टी लोकसभा चुनाव में 0 पर थी वो 0 से आगे बढ़कर 4 पर है। तो क्या आरजेडी, क्या तेजस्वी यादव आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल कर सकते हैं?
बिल्कुल राकेश, देखिए लालू प्रसाद यादव ने पहले ही ये तय कर लिया है कि उनकी अध्यक्षता में उनके उत्तराधिकारी के तौर पर तेजस्वी यादव को रख दिया गया है। जाहिर है जो 2024 के चुनाव में आप देखिए किस तरीके से चाहे कांग्रेस उनके गठबंधन की साथी रही, INDIA गठबंधन के तमाम पार्टियां रही, CPI-ML CPI रही, लेकिन नेतृत्व तेजस्वी नहीं संभाला। तो 2024 के चुनाव में 9 सीटें INDIA गठबंधन की तरफ से आई, उसमें आप सेहरा तेजस्वी यादव के सर पे बढ़ा है। तो जाहिर है 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में आगे INDIA गठबंधन के लोग जाएंगे। तो जाहिर है लालू प्रसाद यादव को भरोसा है और पार्टी को भी इस बात का एतबार है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही आगे चुनाव लड़ा जाएगा। तो जब जो बैठक हो रही है इसमें तमाम जो संगठन के लोग हैं उनको टास्क दिया जाएगा कि 2025 में ज्यादा से ज्यादा आप बूथ स्तर पर लोगों के पास जाइए, क्योंकि बीजेपी को आप देखिए राकेश, बीजेपी पन्ना प्रमुख और बूथ कमेटी बनाती है जिसमें कि हर लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को वो जोड़े। तो आरजेडी भी उसी तर्ज पे जाना चाहती है। भले ही बीजेपी का बड़ा संगठन है, उसके तर्ज पर आप उसका बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन कोशिशें कर सकते हैं। 2025 के चुनाव में जातीय गणना एक बहुत अहम मुद्दा होगा, बेरोजगार और महंगाई का मुद्दा है, जो नौकरी का मुद्दा है वो काफी अहम है। तो तेजस्वी यादव तमाम अपने जो सेना है, जो उनकी पार्टी के लोग हैं जिनके बल पर वो चुनाव 2025 में जाना चाहते हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी जरूर सौंपना चाहेंगे। तो काफी अहम होगा कि शाम 5 बजे जो बैठक होगी उसमें काफी लोग होंगे। अभी जिलाध्यक्षों की बैठक है, कुछ पल का इंतजार करना होगा राकेश, क्या कुछ क्षण कर बाहर निकलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो तेजस्वी यादव के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है, लगातार बैठक का दौर भी चल रहा है। अब देखना अहम होगा कि जो उन्होंने बड़ा दावा किया है 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर, उस दाव पर उनकी जनता कह सके तो कितनी खरी उतरती है और कितना विश्वास वो जीत पाते हैं।